हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम ब्रॉन्ज कलर, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस बाइक के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि इस बाइक में रॉयल एनफील्ड ने क्या क्या फीचर्स को ऑफर किया हुआ है, इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइसिंग होने वाला है और इसमें आपको कितनी माइलेज मिलती है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का राइट साइड प्रोफाइल। तो इसका जो राइट साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल के आती है। तो गाइस, आपको यह बाइक कैसी लग रही है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 50 क्रोम ब्रॉन्ज कलर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग मिलती है रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है और थाई सपोर्ट आपको मिलती है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वर्क देखने को मिल जाती है और इस तरह से इसका राइट साइड प्रोफाइल निकल के आता है। अब बात करें इस बाइक की प्राइसिंग का, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में। तो सबसे पहले बात करें इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस का, तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है 2,21,297 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वाराणसी में 2,54,825 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप रॉयल एनफील्ड शोरूम में विजिट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात करें इसके, तो इस बाइक का जो फ्रंट लुक निकल के आती है सेम वही आपको लुक मिलती है। यहाँ पे आपको रेट्रो स्टाइलिंग में इसका जो लुक निकल के आती है, हेडलाइट जो मिलता है, फ्रंट से जो लुक मिलती है रेट्रो स्टाइलिंग में यह बाइक आती है, जैसा कि यह बाइक इसी नाम से जानी जाती है। तो ऊपर साइड में आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 2 पायलट लैंप लगे मिलते हैं, हेलोजन बल्ब के आपको लगे मिलते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, हेलोजन बल्ब की आपको हेडलाइट मिलती है। रेट्रो स्टाइलिंग में इस बाइक का जो लुक है निकल के आती है। और टच सिग्नल की बात करें तो इसमें आपको राउंड शेप में टच सिग्नल लगा मिलता है। 12 वाट के हेलोजन के इंडिकेटर आपको इसमें लगे मिलते हैं। और टच सिग्नल पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोम लगा मिलता है, जिससे इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। आप स्पोक व्हील्स भी ले सकते हैं और एलॉय व्हील्स का भी इसमें ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आपको इसमें स्पोक व्हील्स और एलॉय व्हील्स के साथ यह बाइक आती है। तो आप जिस वेरिएंट में लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। तो जिस बाइक का हम रिव्यू कर रहे हैं इसमें डुअल चैनल एबीएस है, फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको एबीएस लगा मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ। तो यहाँ पे जो आपको व्हील लगी मिलती है स्पोक व्हील्स इसमें दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इस बाइक का फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है टेलीस्कोपिक 41 mm फोक्स 130 mm ट्रेवल टाइप का आपको सस्पेंशन लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 50 में ऑफर किया हुआ है, जिससे आपको काफ़ी कंफर्ट मिलने वाली है। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट ब्रेकिंग का, तो फ्रंट में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है इस बाइक में 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है। और जो व्हील आपको लगी मिलती है स्पोक व्हील्स इसमें दिया हुआ है। तो और इसमें आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है फ्रंट में 19 इंचेस का व्हील साइज मिलती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर लगा मिलता है 100/90 19 इंचेस का फ्रंट में आपको इस बाइक में ट्यूब वाले टायर लगे मिलते हैं। जैसा कि गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको स्पोक व्हील्स है तो इसमें आपको ट्यूब वाले टायर लगे मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ब्रेक कैलिपर आपको मिलता है वाइब्रेट का ब्रेक कैलिपर इस बाइक में दिया हुआ है। और सस्पेंशन की दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, जिसमें आपको जो इसमें मैक्सिमम पावर निकल के आती है 20.2 bhp की आपको पावर मिलती है एट 6100 rpm। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क आपको जो मिलता है इस बाइक में 27 Nm का आपको टॉर्क मिल जाती है। और इंजन पे आप दोनों साइड में देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। राइडर फुट पैक्स, पिलियन फुट पैक्स, ये सभी कुछ आपको इसमें लगा मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मिलती है। और जो इसका एग्जॉस्ट आपको मिलती है क्रोम का इस बाइक में दिया हुआ है, जो काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और इस तरह से यहाँ पे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलती है। फ्यूल फ्री लीड इसमें क्रोम का दिया हुआ है। और इसके हैंडलिंग की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इसकी हैंडलिंग पोजीशन मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो आपको मिरर मिलता है इसमें आपको क्रोम मिरर मिल जाते हैं। अब स्विचेस की बात करें तो बाइक के लेफ्ट पे आप स्विच आपको मिलती है, ऊपर आई बटन्स मिल जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट का आपको स्विच मिलती है। टर्न सिग्नल और हॉर्न की स्विच आपको मिल जाती है। और ग्रिपिंग आपको कुछ इस तरह से मिलती है। और हैंडल बार एंड आपको जो मिलता है यहाँ पे
क्रोम का दिया हुआ है। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल लगी मिलती है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलती है। एनालॉग प्लस डिजिटल का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है, जिससे यह बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके डिजिटल मीटर में ट्रिप मीटर, किलोमीटर, इको इंडिकेशन, फ्यूल इंडिकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और ओडोमीटर आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है इसके डिजिटल मीटर में। और ऊपर साइड में देखेंगे जो एनालॉग मीटर आपको मिलता है, किलोमीटर के लिए आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी स्टेटस, एबीएस की लाइट, इंजन चेक की लाइट और फ्यूल इंडिकेशन आपको मिलती है। इसमें भी हल्का सा क्रोम दिया हुआ है, जिससे यह बाइक और भी प्रीमियम लगती है। यहाँ पर साइड में देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 50 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। और वही अब बात करें इस बाइक के राइट हैंड बार की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो स्विच आपको मिलता है राइट हैंड बार पे इंटीग्रेटेड, आपको इंजन स्टार्ट का आपको स्विच मिलती है। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल हाइलाइट का आपको स्विच मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट की, इसमें आपको स्प्लिट टाइप का आपको सीट मिलती है। राइडर और प्लेन के लिए आपको अलग अलग इसमें सीट दिया हुआ है, जिसका जो कंफर्ट लेवल आपको मिलता है काफ़ी अच्छा कंफर्ट लेवल मिल जाती है। और जो सीट हाइट आपको मिलती है 805 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। तो जो इसमें आपको कंफर्ट मिलती है आपको काफ़ी अच्छा मिल जाती है, जिसमें आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली इस बाइक में। और प्लेन ग्रैप्स आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको मिलती है। और गाइस यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। और लेफ्ट साइड में देखेंगे फ्यूल टैंक पे तो आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको जो गियर बॉक्स लगा मिलता है इस बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको लगा मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट का आपको सेंसर मिलती है। और यहाँ साइड पैनल पे आप देखेंगे तो क्लासिक 50 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से निकल के आती है इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल। अब बात करें इस बाइक की रियर प्रोफाइल की, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका रियर प्रोफाइल। तो रियर फेंडर पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। क्रोम कलर का इसका रियर फेंडर आपको मिलती है। और जो टेल लाइट आपको मिलती है LED का टेल लाइट आपको मिलता है। 12 वाट के हेलोजन के इंडिकेटर आपको मिलते हैं, राउंड शेप मिलती है। तो मैं इसे गाइस ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका रियर प्रोफाइल, LED टेल लाइट आपको मिलती है, राउंड शेप मिलता है, हेलोजन वर्क के इंडिकेटर आपको रियर मिलते हैं। तो रियर से कुछ इस तरह से इसका लुक निकल के आता है। और बात की इस बाइक की रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर आपको लगा मिलता है विथ 6 स्टेप एडजस्टेबल पीरियड लोड टाइप का आपको सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में ऑफर किया हुआ है। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा है कि यह बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ है, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 270 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलती है विद एबीएस चैन के साथ। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में आपको जो व्हील लगी मिलती है 18 इंचेस का व्हील दिया हुआ है। और रियर टायर सेक्शन की बात करें तो रियर में आपको जो टायर लगी मिलती है 120/80 इंचेस का इसमें ट्यूब वाले टायर रियर में लगे हुए हैं। और इस तरह से आपको इसका स्पोक व्हील्स लगा मिलता है। और एग्जॉस्ट देखेंगे तो इसमें आपको जो एग्जॉस्ट लगी मिलती है क्रोम का इस बाइक में दिया हुआ है। तो ओवरऑल आपको यह बाइक कैसी लग रही है गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस हो गया इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। तो इस बाइक का जो कर्वेट निकल के आ रहा है 195 kg का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ आपको मिलती है इस बाइक की 2145 mm का इसमें लेंथ दिया हुआ है। हाइट मिलता है इस बाइक का 1090 mm का हाइट दिया हुआ है। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस आपको जो मिलती है इस बाइक में 1390 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है इस बाइक में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और जो सीट हाइट आपको मिलती है इस बाइक में 805 mm का सीट हाइट दिया हुआ है। और माइलेज की बात करें तो नियर अबाउट इसमें आपको जो माइलेज मिलती है इस बाइक में 30 से 35 kmpl की आपको माइलेज इस बाइक में आराम से मिल जाती है। सो गाइस ये रहा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 क्रोम ब्रांच कलर का डिटेल रिव्यू। जैसा कि मैंने आप इस वीडियो में डिटेल्स बताया हो कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल एबीएस के साथ है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलती है, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक मिल जाती है। और इसका जो लुक मिलता है काफ़ी रेट्रो स्टाइलिंग में यह बाइक मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।